हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSC इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन जावा, जिसमें हम पढ़ रहे थे फाइल हैंडलिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम फाइल में कंटेंट को राइट कैसे करते हैं यूजिंग फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इसमें हम देखेंगे कि हम फाइल में से कंटेंट को रीड कैसे कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ तक का कोड आप सभी को समझ में आ गया होगा अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो। अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो आईओ के देख लीजिए फाइल हैंडलिंग के, सो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं शॉर्टली बता देता हूँ। यहाँ पर हमने जावा आईओ को इंपोर्ट किया हुआ है क्योंकि आईओ का हम यूज कर रहे हैं। एक सिंपल सी पब्लिक एग्जाम्पल क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर मेन मेथड है और उसके पास हमने लिखा है थ्रोस आईओ एक्सेप्शन, क्योंकि इसे मेन मेथड के पास इसलिए लिखा है क्योंकि मेन मेथड में अगर कोई आईओ एक्सेप्शन जनरेट होगी तो इसे जेवीएम हैंडल कर ले, इसलिए हमने थ्रोस आईओ एक्सेप्शन लिखी है। अब थ्रोस कीवर्ड आपको नहीं पता तो उसके ऊपर पहले से वीडियो बन चुका है, आपको जावा ट्यूटोरियल्स इन हिंदी फॉर बिगिनर्स हमारी इस चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि अब हमें फाइल में से डेटा रीड करवाने के लिए क्या करना है। अभी देखते हैं कि फाइल में हम क्या डेटा है। CSC इन हिंदी बाय पूर्विक मेहता ये डेटा है, उसको हमें रीड करवाना है। यहाँ पर फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता ही होगा, हमने रिलेटिव पार्ट दिया हुआ है। अब ये क्या है आपको फाइल क्लास का वीडियो देख लेना चाहिए, इसी सीरीज में है। तो जैसे राइट करने के लिए हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाते थे, यहाँ पर हम रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का नाम होगा fin न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसका भी कंस्ट्रक्टर सेम ही दो टाइप्स के आर्गुमेंट लेता है। या तो आप ऐसे डबल कोट्स करके उसमें एब्सोल्यूट पाथ दें C:/ ऐसे करके, या तो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल क्लास का उसे यहाँ पर रख दें। तो इस तरह से आप दो टाइप से दे सकते हैं। सेम ये भी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया हुआ है, सिर्फ फर्क यह है यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम हम यूज कर रहे हैं, आउटपुट स्ट्रीम हम राइट करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे राइट करने के लिए हमारे पास फंक्शन था .write, तो रीड करने के लिए भी फंक्शन है रीड। ये fin ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे रीड फंक्शन को। अब देखिए, अब ये रीड फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसे हमें कुछ वेरिएबल में तो स्टोर करना ही है, तो हम इसे करेंगे रीड डाटा नाम का एक वेरिएबल बना के। तो अब ये रीड डाटा वेरिएबल को हम बना देते हैं। तो मैं बनाऊंगा रीड डाटा नाम से वेरिएबल जो होगा इंट टाइप का। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि इसे इंट टाइप का क्यों बनाना, क्योंकि जो फाइल के अंदर कंटेंट है वो है कैरेक्टर फॉर्म में। तो इसका रीजन ये है कि ये जो रीड फंक्शन है वो जो रिटर्न करता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रीम है फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो वो जो कंटेंट यूज करती है दिखाने के लिए वो होता है बाइट स्ट्रीम। मतलब ये जो भी रिटर्न करेगा वो 0101 फॉर्मेट में होगा, बाइट फॉर्मेट में। मतलब ये CSC इन हिंदी यहाँ पर जो लिखा है उसे ये बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और फिर हमें रिटर्न करेगा। तो हमें इसे रिसीव करने के लिए अब 01 है तो हमें इंटीजर में ही रिसीव करने पड़ेंगे, क्योंकि उसे स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में तो कर नहीं सकते। तो उसे हम इंटीजर रीड डाटा में यूज कर रहे हैं। अब आपको ये भी क्वेश्चन होगा, अगर ये 01 में रिटर्न कर रहे हैं तो एक साथ हम इसमें रीड डाटा में ये पूरा कंटेंट कैसे डाल रहे हैं। हाँ, तो सही आंसर है, हमें लूप यूज करनी होगी। हम एक साथ ये सब डाटा नहीं डाल सकते क्योंकि ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर ही आएगा, मतलब एक पूरी जो बाइट वो बाइट स्ट्रीम रिटर्न करेगा वही आएगा। हम यहाँ पर यूज करेंगे डू वाइल लूप का। अब ये भी आपको क्वेश्चन होगा कि फॉर या वाइल क्यों नहीं की, डू वाइल क्यों यूज की। तो इसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ, सिर्फ मैं इसको यहाँ पर डाल दूँ एक बार। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि C++ में जब आप फाइल हैंडलिंग करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि फाइल फिनिश हुई या नहीं, मतलब रीड कब हम बंद करेंगे, जब फाइल में पूरा जो कंटेंट है वो रीड हो जाए और खत्म हो जाए। तो वहां पर C++ में सिंबल होता है, एंड फाइल नोटेशंस होता है, लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जावा में हम डिटेक्ट कैसे करें कि फाइल का कंटेंट अब खत्म हो चुका है रीड होने के लिए, हम लास्ट लाइन भी रीड कर चुके हैं। जब ये फाइल का कंटेंट खत्म हो जाता है रीड होने के बाद, तो ये जो रीड फंक्शन है वो -1 रिटर्न करता है। मतलब जब फाइल में कुछ उसे नहीं मिलता रीड करने के लिए, जब वो पूरा रीड कर चुका होता है तो ये -1 रिटर्न करता है कि अब कुछ नहीं है। हम ये डिटेक्ट कर देते हैं कि जब -1 ये फंक्शन लौटाएगा
तो हमारी फाइल रीड हो चुकी है। तो अब -1 होगा रीड डाटा में जब फाइल फिनिश हो जाएगी। तो हमें लूप भी इतनी बार चलानी है जब तक हमें रीड डाटा के अंदर -1 नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीड डाटा नॉट इक्वल टू -1, मतलब जब तक रीड डाटा में -1 नहीं आता लूप चलाते रहो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है, इफ रीड डाटा नॉट इक्वल टू -1 तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फंक्शन मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि अगर मैं प्रिंट एलन यूज करता तो ये हर एक कैरेक्टर को न्यू लाइन में प्रिंट करता, क्योंकि हमें तो जो सीक्वेंस है उसी में प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। और ये जो रीड डाटा है उसे हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। अब ये इफ कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि जब ये आखिरी बार लूप एग्जीक्यूट हो रही होगी, जब इस रीड फंक्शन ने इसे -1 रिटर्न कर दिया होगा, तो लूप तो एग्जीक्यूट यहाँ पर होगी क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। सो अगर ये -1 रिटर्न करता है तो आखिरी में -1 भी प्रिंट होता यहाँ पर, जबकि हमें उस -1 को प्रिंट नहीं करवाना है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर -1 नहीं है तो ही उसे प्रिंट करो, ठीक है। लेकिन अभी भी ये सही आउटपुट नहीं देगा। देखिए मैं आपको रन करके एक बार दिखा देता हूँ। जावा सी, एक बार मैं रन कर लूँ फिर आपको बताऊंगा कि क्यों ये सही आउटपुट नहीं देगा। देखिए इसने हमें कुछ ना जाने क्या नंबर्स दिखा दिए। अब ये एक्चुअली अगर मैं प्रिंट एलन डालता आपको तो ये समझ में आ जाता कुछ भी। देखिए फिर से कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो एक्चुअली इसने ये जो 61 लौटाया, तो ये आप समझ सकते हैं ये आस्की वैल्यू है सी की। तो मैं यही दिखाना चाहता था कि ये जो रीड डाटा है तो उसमें आती होती है आस्की वैल्यूज, मतलब ये बाइट स्ट्रीम को यूज करता है, मतलब ये बाइट लौटाता है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा कैर में, ताकि अब ये जो प्रिंट होगा वो कैरेक्टर फॉर्म में होगा, मतलब 67 जो यहाँ पर हो रहा है उसका वो कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ठीक है। और यह प्रिंट एलन हटा देते हैं वरना ये हर एक कैरेक्टर को न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। अब चलिए सेव किया। अब इसे जब कंपाइल और रन करेंगे तो सॉरी कंपाइल करना होगा हमें, जावा सी करके सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और जावा एग्जाम्पल। अब देखिए CSC13 हिंदी वाय पूर्विक मेथड जो फाइल में यहाँ पर लिखा था वो प्रिंट हो रहा है। सो इस तरह से आप किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करवा सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करा दिया इसे, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और प्रोग्राम्स में अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करके किसी भी फाइल के डेटा को रीड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो हर रोज यहाँ पर आते रहते हैं। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही कोडिंग टेक्निक्स और टेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।